नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष एजुकेशन समाचार पर। इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 जिसके एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम सिटी जो है स्टेटस डाला जा रहा है और इसकी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विद आंसर। जी हाँ, आंसर सहित आपको इस वीडियो में इन प्रश्नों के बारे में जो कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और साइंस से संबंधित प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक, जो कि हर बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आप सभी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर कीज और दैनिक समाचार, यह सभी अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ इस वीडियो में आपको आगे देख सकते हैं, जो कि हर बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। इसका सही आंसर होगा, देख सकते हैं आपको इसका आंसर बताया जा रहा है, अनुच्छेद 15 है। जी हाँ, ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है इसके पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और असम। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। जी हाँ, ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिल्वर फाइबर क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है चमड़ा, तेल के बीज, जूट और कपास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कपास। ठीक है, आज के एसएससी एमटीएस एग्जाम जो कि करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और साइंस से संबंधित एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इससे संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख सकते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी गैस कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनती है? ऑप्शन है इसके कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन और मीथेन। इसका सही आंसर होगा मीथेन गैस। ठीक है, ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है शतरंज, हॉकी, स्नूकर और टेनिस। इसका सही आंसर होगा शतरंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान है? इसके ऑप्शंस है 0.154, 0.192, 0.16 और 0.171। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 0.171। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ, इसके ऑप्शंस है 1930, 1942, 1932 एंड 1940। देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, इसके ऑप्शंस है वर्गीज कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी और एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सही आंसर होगा, देख सकते हैं वीडियो में, हीरालाल चौधरी, जो कि नीली क्रांति से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, कौन सा मंदिर राष्ट्रकूटास वंश द्वारा निर्मित है? ऑप्शंस है कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर और चेन्नाकेशव मंदिर। इसका सही आंसर होगा कैलाश मंदिर। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आंसर आपको बताए जा रहे हैं वीडियो में, जो कि आपके आगे जो एग्जाम होगी इससे संबंधित महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।
जो कि बार बार पूछे जाते हैं यह प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, अन्ना राजम मल्होत्रा जिनका 2018 में निधन हो गया वह कौन थी? देख सकते हैं इसमें ऑप्शंस हैं, पहली महिला भारतीय विधायक, प्रथम महिला भारतीय मुख्य सचिव, प्रथम महिला भारतीय आईएएस अधिकारी और पहली महिला भारतीय आईपीएस अधिकारी। इसका सही आंसर होगा पहली महिला भारतीय आईएएस अधिकारी थी ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? जी हां, इसके ऑप्शंस हैं तानसेन, इब्न बतूता, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी। यह इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देख सकते हैं यहां पर तवा गुजरात से संबंधित, कोरबा छत्तीसगढ़, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, फरक्का पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं दोस्तों इसमें 2, 3 और 4 नंबर के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही मेल खा रहे हैं, लेकिन तवा जो गुजरात है ये इसमें नहीं है। इसका आंसर यही होगा। ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देखिए इस्पात संयंत्र से संबंधित प्रश्न है आपके सामने। दुर्गापुर ओडिशा, सलेम तमिलनाडु, राउरकेला पश्चिम बंगाल और बोकारो बिहार। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा होगा इसका सही आंसर? ले चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। जी हां, इसका सही आंसर होगा सलेम तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आइंस्टीन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, ब्राउनियन गति का सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे डींग एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। हेमा दास, मिल्खा सिंह, दूती चंद, पीटी उषा। जी हां, इसका सही उत्तर होगा हेमा दास। जी हां, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एसएससी एमटीएस 2023 में होने वाली एग्जाम में बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हर बार ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? कामरान मिर्जा, शेर शाह सूरी, शाह आलम द्वितीय, दारा शिकोह है। इसका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ इसमें किसमें मिलता है? अभंग, नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, ब्रह्मसूत्र। इसका सही आंसर होगा नाट्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 19, मुगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? टेटनस, कुष्ठ रोग, रूबेला और मलेरिया। इसका सही आंसर होगा रूबेला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। एनआईटीआई आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और विभिन्न बैंक से। इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक होता है? इसके ऑप्शन है आपके स्क्रीन के सामने। सोया मिल्क, सेब, आंवला और गाजर। इसका सही आंसर होगा आंवला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन आपके सामने। भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और के.आर. नारायणन। इसका सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। रामागुंडम, रावतभाटा, नरौरा, कल्पक्कम। जी हां, इसका सही आंसर होगा रामागुंडम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25,
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, झारखंड है, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किस राज्य सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना और मेघालय। इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने, सर्टिफारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मंडम और निषेध। इसका सही आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने उपलब्ध है। किस टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 2019 तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं? इसका सही आंसर होगा, उससे पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं इसके। राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, रोजर फेडरर। जी हां, इसका सही आंसर होगा सेरेना विलियम्स। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी आगे आने वाली एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और जो कि हर बार एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको बताए जाने वाले हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन से आपके सामने स्क्रीन पर, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता और नृत्य। इसका सही आंसर होगा साहित्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को द्वारा 2018 में किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने, रानी की वाव, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ले कार्बुजियर के आर्किटेक्चर वर्क्स। तो इसका सही आंसर होगा मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका सही आंसर होगा, इससे पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं स्क्रीन पर, सरफराज खान, सुज उद दीन मोहम्मद खान, सिराज उद दौला, मीर जाफर। इसका सही आंसर होगा सिराज उद दौला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन के सामने आपके उपलब्ध है। किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी? ऑप्शन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका सही आंसर होगा जनता पार्टी ने की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने उपलब्ध है स्क्रीन पर। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शंस है, अजमेर, अजोधन, दिल्ली, आगरा। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर उपलब्ध है। भारतीय मानक समय की गणना जी हां किस क्लॉक टावर से की जाती है? ऑप्शंस आपके सामने, हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, शंबलपुर। तो इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर। ठीक है, ले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल करके क्या किया गया था? जी हाँ, ऑप्शन है आपके सामने, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंचुरियन बैंक और एक्सिस बैंक। इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक किया गया था। ठीक है, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 आगे आने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें बताए जा रहे हैं विद आंसर, जो कि हर बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने, आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा और कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर होगा आरती शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है?
ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस आपके सामने हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, ये पुस्तक थी समय का संक्षिप्त इतिहास। कौन से लेखक के द्वारा ये लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने जॉन ग्रीन, जेके राउलिंग, जेम्स कॉलिंग और स्टीफन हॉकिंग। इसका सही आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने जॉर्डन और सूडान, तुर्की और यूएई, यूएई और मिस्र और जॉर्डन और इजराइल। सही आंसर आपको जो दे रखा है बी में जॉर्डन और इजराइल होगा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? गोवा, मुंबई, रुड़की, हरिद्वार। आंसर होगा इसका रुड़की। बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? जापान, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। सही आंसर होगा इसका जापान। अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन, जी हां, उगते सूर्य का देश कहा जाता है? जापान, न्यूजीलैंड, फिजी एंड चाइना। जापान को। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है, या सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके सामने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। सही आंसर होगा इसका थाईलैंड। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर होगा इसका केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने एल्बुगो कैंडिडा, हेलमिंथोपोरियम, राइजोपस और डी में है पकिसानिया ग्रेमिनीसी टिटिसाई। तो यही डी में जो दिया हुआ है यही इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा 17 अप्रैल। जैसे संबंधित महत्वपूर्ण जो है एक्सप्लेनेशन आपके सामने व्याख्या की गई है, देख सकते हैं। 17 अप्रैल को यह मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, और इसको मनाने की जो शुरुआत है वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफीलिया WHO द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत देश में उच्चतम क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम इनमें से कौन सा है? तारापुर, कैगा, काकरापार और कुडनकुलम। तो इसका सही आंसर होगा डी, कुडनकुलम। भारत में तमिलनाडु राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाला सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में माओवाद का जनक किसको कहा जाता है? इसके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, चारू मजुमदार, लेनिन, बिरसा मुंडा। आंसर होगा इसका 2, चारू मजुमदार। जी हाँ, देख सकते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। अगला प्रश्न है। FONOP का क्या अर्थ है? जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने नौसेना संचालन की स्वतंत्रता, नेशनल ऑपरेशन करने की स्वतंत्रता, नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 में नेविगेशन ऑपरेशन की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जा रही है यहाँ पर। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है पद्म विभूषण, थर्ड ऑप्शन पद्म श्री और फोर्थ ऑप्शन भारत रत्न। तो उनको भारत रत्न दिया गया था, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि उनको मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। नियो बैंक का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने। यह एक नया बैंक है, यह एक पारंपरिक बैंक है, यह एक आभासी बैंक है और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यह एक आभासी बैंक है, ए वर्चुअल बैंक। ठीक है, न्यू बैंक की यहां पर एक्सप्लेनेशन की गई है, देख सकते हैं। अगला प्रश्न। भारत के कौन से राज्य में 2 ग्रीन एनर्जी वाले पहले शहर होंगे? ऑप्शन फर्स्ट हरियाणा, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन यूपी, फोर्थ ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर होगा इसका बिहार। देख सकते हैं बिहार ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा वाले शहर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतवाई भारत की जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। कौन सी जनजाति संबंधित है? खासी, मेवाती, जतप या भील। तो इसका सही आंसर होगा मेवाती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने वर्ष
1503 में, जी हाँ 1503 में पहला यूरोपीय किला बनाया भारत में। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज और डच, इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल। सही आंसर होगा इसका मध्यमंडल। कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन और मेथेन। इसका सही आंसर होगा मेथेन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहले ऑप्शन में है 1973, सेकंड ऑप्शन 1992, थर्ड ऑप्शन 1982, फोर्थ ऑप्शन 1996। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन में 1973। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? ऑप्शन फर्स्ट पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नवपाषाण युग में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केनोपनिषद किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा सामवेद से संबंधित है केनोपनिषद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? लखनऊ के, हैदराबाद के, अवध के या बंगाल के? इसका सही आंसर होगा बंगाल के नवाब थे ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक जो ये पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विक्रमादित्य षष्ठ किस सत्ता में आया था? जी हाँ, किस वर्ष वो सत्ता में आया था? ऑप्शन आपके सामने 1056 ईस्वी में, 1066 ईस्वी में, 1076 ईस्वी में या फिर 1086 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1076 ईस्वी में विक्रमादित्य षष्ठम जो कि सत्ता में आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राजा के शासनकाल के दौरान बीजापुर जिले के पट्टाडकल में संगमेश्वर के मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका ऑप्शन आपके सामने विजयादित्य, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा विजयादित्य। ठीक है, तो यह थे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 जो कि आपकी आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। बार बार यह महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं और हर बार ये ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक बार इनका जरूर अध्ययन कर लें, एक बार बारीकी से इनका अध्ययन कर लें जो कि आपके आगे आने वाली एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं और इससे संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव एसएससी एमटीएस एग्जाम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताएं इससे संबंधित कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं या फिर अन्य कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप हमें पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे हमारे इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इसी प्रकार के एजुकेशन न्यूज, रोजगार समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, रिजल्ट्स, आंसर की दैनिक समाचार, इन सभी की अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों बड़ी ही मेहनत से आपके सामने यह है महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए रखे गए हैं और हमें उम्मीद है आप इनका बारीकी से अध्ययन करके आगे आने वाली एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए जो है महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न आपको बताए हैं इनको पढ़ करके जाएं और अन्य जो भी आपके पास में गाइड या बुक्स है उनका गहराई से अवलोकन करें और आप एग्जाम में जो है एक सफल अभ्यर्थी बन करके उभरें, यही हमारी आशा है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।